Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Khalil Mughal and in this video I'll teach you about links across sentences. आज का हमारा टॉपिक लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस के हवाले से लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम आज कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस के मुतल्लिक जानेंगे जो कि अक्रॉस द सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो दो या तीन सेंटेंसेस के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं। तो अब हम वो जनरल लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जिनके मीनिंग्स एंड, बट और सो के लिए जाते हैं। तो पहले हम वो ग्रुप्स देखते हैं जो कि ग्रुप के अंदर मैंने वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, और वो वर्ड्स एंड के लिए हो सकते हैं, और फिर एक ग्रुप जो है वो बट के लिए हो सकता है, और फिर जो तीसरा ग्रुप है वो सो के लिए हो सकता है। यानी कि वो जो ग्रुप के अंदर वर्ड्स हैं वो या तो एंड का मतलब दे रहे होंगे, या सो का मतलब दे रहे होंगे, या फिर बट का मतलब दे रहे होंगे। तो इस तरह से ये ग्रुप वाइज आप पहचानेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो हम किस मतलब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए अब हम वो ग्रुप्स देख लेते हैं जो कि एंड, बट और सो के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहां देखें, सबसे पहला ग्रुप जो कि एंड के लिए है। तो यहां पर देखें, अब जो एंड के लिए ग्रुप है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फर्दर मोर, इन एडिशन। ये दो वर्ड्स जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये फॉर्मली हम इनको तरजीह देते हैं बोलते हुए या लिखते हुए। टू या फिर एज वेल, बिसाइड्स और ऑल्सो। आम तौर पर ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं या फ्रेजेस लिखी हुई हैं, इनके बाद में हम कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। मगर जिनके बाद में हमने कॉमा नहीं लिखा हुआ तो वो अंडरस्टूड है कि उनके बाद में आप आम तौर पर सेंटेंस के अंदर कॉमा नहीं इस्तेमाल करते। तो ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें आपने देखा फर्दर मोर, जिसका हम मतलब कर सकते हैं मजीद। इन एडिशन, इसका भी हम मतलब मजीद की ही सेंस में करते हैं, इजाफे की सेंस में करते हैं। टू बी की सेंस में, और एज वेल ये भी बी की सेंस में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। बी साइड्स, अलावा अजी के मतलब में इस्तेमाल होता है, और ऑल्सो जो है ये भी बी के मतलब में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम देखते हैं सो के लिए जो आप वर्ड्स या फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सो का मतलब उर्दू में हम तो करते हैं, तो के मीनिंग में हम कॉन्सिक्वेंटली को कह लें कि एज सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फॉर्मली इस्तेमाल होता है कॉन्सिक्वेंटली। तो इसका मतलब होता है नतीजतन, और फिर इसके साथ या फिर हम एज अ रिजल्ट, ये एक फ्रेज जो है नतीजे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पर देयरफॉर, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी फॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो देयरफॉर का भी हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए के मतलब के अंदर। तो आगे हम तीसरा ग्रुप देखते हैं जो कि बट के लिए है, यानी कि ये जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस हैं ये बट का मतलब देती हैं जब हम इनको अक्रॉस द सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। मसलन हाउएवर, जिसको हम उर्दू में ताहम कहते हैं। नेवरदलेस, फिर भी के मतलब में इस्तेमाल होता है। ऑल द सेम, ये भी इसी मतलब में इस्तेमाल होता है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ हम इसको देखते हैं, यानी कि दूसरी हाथ पर। और स्टिल, ये फिर भी के मतलब में उर्दू में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो तीन ग्रुप्स हैं जो कि ये फर्स्ट ग्रुप एंड के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर सो है जो कि ये वर्ड्स के और फ्रेजेस के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। और इसी तरह जब हम ये वर्ड्स या फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं तो वो बट का मतलब देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ फर्दर फ्रेजेस या वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि एक मीनिंग देते वक्त आपको इस्तेमाल करने में मदद देंगे। यानी कि अगर आपने
रीफ्रेजिंग करनी है तो उसके लिए आप इन अदर वर्ड्स ये वाली फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। रीफ्रेजिंग का मतलब यह है कि जब आप अपनी ही बात को एक दूसरे अंदाज में पेश करते हैं तो उस वक्त आप इन अदर वर्ड्स की फ्रेज का सहारा ले सकते हैं। एक सेंटेंस बयान करने के बाद दूसरे सेंटेंस के अंदर इसके साथ आप बात शुरू कर सकते हैं। आगे कॉन्ट्राडिक्टिंग, यानी कि जब आप तजाद जो है वो करते हुए, यानी कि किसी चीज की तजाद में बात करते हुए, किसी चीज की जिद में बात करते हुए हम कॉन्ट्राडिक्टिंग जो है वो रिमार्क्स दे सकते हैं। तो उस वक्त हम ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने कोई और टॉपिक लेना हो, यानी कि पिकिंग अप अ टॉपिक, कोई एक और टॉपिक के हवाले से बात करनी हो, तो उस वक्त हम टॉकिंग ऑफ जो हम ये फ्रेज है इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम इस तरह से कह सकते हैं टॉकिंग ऑफ हॉलीडेज, तो फिर आगे आप जो है वो फर्दर जो है एक सेंटेंस का हिस्सा जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो करेक्टिंग योरसेल्फ, जब खुद की तस्हीह करनी है, खुद को दुरुस्त करते हुए बात करनी है, तो आप कहना है आई मीन, कि मेरा मतलब है, और रादर या बल्कि। तो इस तरह से आप उर्दू में इसको देख लेते हैं और इनका इस्तेमाल फिर आप इंग्लिश में मुनासिब अंदाज में कर सकते हैं। और आगे देखें चेंजिंग द सब्जेक्ट, यानी कि जब आपने मौजू बदलना हो तो उस वक्त हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं बाय द वे, यानी कि एक बात चल रही हो तो बीच में आप उस बात को ख़त्म करते हुए दूसरे सेंटेंस के अंदर कोई और बात करना चाहें तो फिर उस वक्त आप इन अल्फाज के साथ इस फ्रेज को शुरू में रखते हुए एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सपोर्टिंग अ स्टेटमेंट, अपने ही बयान को या पिछले जो बयान हो चुका कोई सेंटेंस के अंदर उसको मजीद तक़वियत देने के लिए, सहारा देने के लिए आप ये आफ्टर ऑल की जो फ्रेज है इसको आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं बहरहाल। और आगे देखते हैं डिसमिसिंग समथिंग, जब किसी चीज को आप रद्द कर रहे हो, खत्म करते हुए, तो आगे बढ़े तो फिर उस वक्त आप एनीवे तो एनीवे का आप इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जब आप कोई मिसाल दे रहे हो तो उस वक्त आप ये दो फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टेंस। तो ये वो कुछ वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जिनको हम पहले हिस्से में ग्रुप वाइज जो है वो तकसीम करते हुए डिस्कस कर चुके हैं और दूसरे हिस्से में अब हमने उनके फंक्शन जो हैं उनके हवाले से डिस्कस किया। तो ये फ्रेजेस आम तौर पर अपने आखिर पर एक कॉमा लेती हैं और कुछ सर्टन वर्ड्स या फ्रेजेस अपने बाद में कॉमा नहीं भी लेते। तो ये वो इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि अक्रॉस द सेंटेंसेस इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रहेंगी और इनका मतलब भी समझ आ चुका होगा कि ये कहाँ पर बट के मतलब में इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पर ये एंड के मतलब में इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पर ये सो के मतलब में इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल, गुड बाय।